मूवी शुरू होती है, हम एना नाम की औरत को देखते हैं जो अपने खेत में काम कर रही थी। तभी वहां पर जोसेफ नाम का आदमी भागता हुआ आता है और उससे पुलिस से छुपने के लिए मदद मांगता है। तभी एना उसे अपने घाघरे में छुपा लेती है, पर जोसेफ भी चालू होता है। वो एना की गुफा में ही गेम बजाने लगता है। फिर पुलिस के जाने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन पुलिस जोसेफ को पकड़ने आती है, लेकिन जोसेफ पानी में कूदकर भाग जाता है। अब कुछ लोगों को कहना है कि वो डूब गया और कुछ लोगों को कहना है कि वो अमेरिका आ गया और अमीर बिजनेसमैन बन गया। वही दूसरी तरफ एना और उसकी बेटी एग्नेस बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। एग्नेस अपने कजन से प्यार करती थी जो पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा एग्नेस एल्फ्रेड से भी प्यार करती है जो एक जर्मन शेफ है। इन तीनों के मजाक कारण से एग्नेस को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है। जिसका बाप एग्नेस था या जैन ये तो भगवान को ही पता है। अब पैदा होने के बाद ऑस्कर चुप नहीं हो रहा था। फिर उसकी माँ ने कहा कि उसके 3 साल होने पर उसे 3 ड्रम देगी, तब जाकर ऑस्कर चुप हुआ। 3 साल का ऑस्कर होने पर ऑस्कर ने लोगों को शराब पीते देखा और लोगों का नंगा नाच देखा, तो उसने डिसाइड किया वो बड़ा नहीं होगा। इसी काम को पूरा करने के लिए वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसके बाद से ही ऑस्कर 3 साल का रह जाता है। ऑस्कर कभी भी अपने टूटे हुए ड्रम को खुद से अलग नहीं करता। जब भी कोई भी ड्रम छीनने की कोशिश करता तो ऑस्कर इतने जोर से चिल्लाता कि वो अपने आवाज से ही कांच को तोड़ देता। कुछ दिन बीतने के बाद ऑस्कर अब 6 साल का हो जाता है। ऑस्कर ना तो बड़ा हो रहा था, ना ही अपने टूटे हुए ड्रम को छोड़ रहा था। अगर कोई उसका ड्रम छीनने की कोशिश करता तो ऑस्कर अपनी आवाज से कांच तोड़ देता। अब डॉक्टर भी ऑस्कर की पावर से परेशान थे। इधर ऑस्कर के परिवार के लोगों को भी ये जानना था कि वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते कि एग्नेस हर गुरुवार के दिन शहर जाया करती थी और काम के बहाने ऑस्कर को एक दुकान में छोड़कर जैन के पास जाकर उसके साथ टपाटप करती थी। ऑस्कर को एक दिन अपनी माँ के बारे में पता चल जाता है। अब कुछ साल बीते, अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका है। हम देखते हैं कि एग्नेस ऑस्कर को जिस दुकानदार के पास छोड़कर जाती थी वो दुकानदार एग्नेस से प्यार करने लगा था। वो उसे और ऑस्कर को अपने साथ लंदन चलने को कहता है, पर एग्नेस उसे मना कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद एग्नेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बात से एग्नेस बहुत परेशान होने लगती है और परेशानी में वो बहुत सारी मछलियां खाती है। वही उसके पति एल्फ्रेड को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जैन के पेट में किसका बच्चा है। वो सिर्फ एग्नेस को खुश देखना चाहता था। वो एग्नेस बच्चे से खुश नहीं थी, इसलिए एग्नेस ज्यादा मछलियां खाने लगती है। इसलिए उसे पॉइजन की वजह से एग्नेस की डेथ हो जाती है। इसके बाद कुछ सालों के बाद ऑस्कर को देखते हैं जो ड्रम को ठीक कराने के लिए जैन को पुलिस पोस्ट ऑफिस में लेकर जाता है। ये वो दौर था जब जर्मन पूरे पोलैंड पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। वही पोस्ट ऑफिस में पुलिस लोग जर्मन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी अचानक जर्मन लोग उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में बाकी लोगों के साथ साथ जैन भी मारा जाता है, लेकिन ऑस्कर बच जाता है। कुछ दिनों बाद एल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की मारिया को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी और कुछ दिनों में ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगा। ऑस्कर भी उम्र में मारिया ही जितनी का था, पर मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि वो अभी भी बच्चा है। फिर एक दिन एल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है तो ऑस्कर अपनी हवस को रोक नहीं पाता और वो मारिया के कम्बल में घुसकर उसके साथ गपागप करता है। मारिया को भी इसमें मजा आ रहा था, इसलिए वो ऑस्कर को नहीं रोकती। अब ऑस्कर धीरे धीरे मारिया के करीब आने लगा था, पर उसे एक दिन पता चलता है कि मारिया का एल्फ्रेड के साथ अफेयर चल रहा है। मारिया एल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, पर एल्फ्रेड उसका इस्तेमाल कर रहा था। इस बात से मारिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। जब ऑस्कर मारिया को संभालने जाता है तो मारिया उससे बोना बोल उसके पीछे लात मार देती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मारिया एल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली है और ऑस्कर इस बच्चे को मारना चाहता था, पर मारिया ऐसा नहीं होने देती। कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है जिसे देखकर सभी लोग खुश थे, पर ऑस्कर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि ये बच्चा उसका है। दूसरी तरफ हम ऑस्कर के दोस्त ब्रस को देखते हैं जो नाजी आर्मी में काम करता था।
फिर उसने एक दिन ऑस्कर को अपनी टीम में आने को कहा, जो कि पेरिस में परफॉर्म करने वाले हैं। ऑस्कर उनको अपना टैलेंट दिखाने लगता और इसके साथ ही उसे अपनी टीम की लड़की रोजमिता से प्यार हो जाता। ऑस्कर अपने बौने दोस्तों के साथ खुश था, जैसे कि खाना पीना और टपाटप करना। पर एक दिन वहां पर अमेरिका सेना हमला कर देती है और उस हमले में रोजमिता मारी जाती है। अब उस हादसे के बाद ऑस्कर अपने घर आ जाता है और वो मारिया के बेटे को एक वैसा ही 3 ड्रम गिफ्ट करता है, जो कि उसे 3 साल की उम्र में मिला था। मारिया ऑस्कर के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर अल्फ्रेड उसके आने से बहुत खुश था और उसने ऑस्कर को लोगों से छुपा कर रखा, जो उसका इलाज करने के लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड को ऐसा नहीं लगता था कि ऑस्कर अब नॉर्मल है। अब शहर में जैसे जैसे तनाव का माहौल बढ़ रहा था, अल्फ्रेड, ऑस्कर और उसकी पड़ोसी लीना को अपने घर में छिपा कर रखना पड़ता था। इसके साथ ही अल्फ्रेड को अपने नाजी सिपाही होने पर सबूत भी छिपाना पड़ता। फिर अचानक एक दिन रशियन सिपाही घुस आते हैं और वो अल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वही अल्फ्रेड को नाजी सिपाही होने की सच्चाई छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक पिन देता, तभी अल्फ्रेड बचने के लिए उस पिन को निगल लेता और वो पिन उसके गले में अटकने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन मारियस नाम का आदमी अल्फ्रेड को दफना देता है, क्योंकि उसने भी अपने बच्चे और पत्नी को खोया था। वही ऑस्कर को भी समझ आ जाता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं, इसलिए ऑस्कर अब डिसाइड करता है कि अब वो फिर से बड़ा होगा। फिर ऑस्कर अपने ड्रम को अल्फ्रेड के साथ ही दफना देता, तभी अचानक ऑस्कर के सर पर एक पत्थर लगता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहां पर मौजूद आदमी बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर शहर के सभी लोग शहर को छोड़कर चले जाते। ऑस्कर को पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति भी जा चुकी है। लास्ट सीन में एना वहीं पर रह जाती है जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।